हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जिसका एनालिसिस मैंने अभी रिसेंट में किया था, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट FY 26 एंड Q4 FY 26 का करने वाले हैं। लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर कैसा गया सबको कंपेयर करके देखेंगे कि हाँ, वेयर कंपनी इज एक्चुअली स्टैंडिंग एंड क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, एवरीथिंग। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर एनालिसिस विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। सो कॉर्पोरेट लिमिटेड का अगर आप Q4 FY 25 को Q4 FY 26 से कंपेयर करेंगे, सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो रेवेन्यू जो था Q4 FY 25 में 172 करोड़ का था, और जो कि इस साल Q4 FY 26 में 234 करोड़ हो गया। एंड यहाँ पर आपको जो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है दैट इज 35% ऑफ ग्रोथ। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 57 से 87 हो गया, जो कि आपका 53% का ग्रोथ है। एबिटा अगर आप देखते हो तो 17 से 32 हो गया, जो कि आपका 92% का ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 13 से 28 हो गया, जो कि आपका 115% का ग्रोथ है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 16 से 28 हो गया, जो कि आपका 73% का ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 13 से 25 हो गया, जो कि आपका 84% का ग्रोथ है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 9.6 से 18.8 हो गया, जो कि आपका ऑलमोस्ट 94, ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका पैट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 2 रुपए का जो ईपीएस था वो 3.9, ऑलमोस्ट 4 रुपए का ईपीएस हो गया। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट डबल के सिचुएशन पे है। 95% का ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर आप बात करते हो तो 33% से 37% पे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स आ गया, जो कि आपका 4% से इंक्रीज हो गया है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 9.9% से 14.08% हो गया, जो कि आपका 4.2% का ग्रोथ है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 5.6 से 8.06 हो गया, जो कि आपका 2.5% का ग्रोथ है। ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखते हो तो एवरी सिंगल नंबर इज इन ग्रीन एंड काफ़ी सही रिजल्ट कंपनी ने Q4 यानी आपके वाई ग्रोथ में दिया है। अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हो सो दैट इज 2.5 अबाउट, एंड काफ़ी सही ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिया है। यानी ऑलमोस्ट जिस लेवल से आपका रेवेन्यू बढ़ा है उससे 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपका पैट बढ़ा है। सो यस, काइंड ऑफ गुड रिजल्ट कंपनी हैज़ डिलीवर्ड इन Q4 ओवर Q4। अगर हम बात करें Q3 ओवर Q4 की, सो Q3 ओवर Q4 के अंदर कंपनी ने 194 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी इस बार आ गई है ऑलमोस्ट आपका जो 234 करोड़ का रेवेन्यू है इसके अंदर, जो कि आपका 20% का ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो, सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट में कंपनी 63 से 87 पर आ गई है, जो कि आपका 38% का ग्रोथ है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 17 से 32 हो गया, जो कि आपका 85% का ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 13 से 28 हो गया, जो कि आपका 113% का ग्रोथ है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 13 से 28 हो गया, जो कि आपका 112% का ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 10 से 25 हो गया, जो कि आपका 136% का ग्रोथ है। पैट की अगर आप बात करते हो तो पैट आपका जो है 9.3 से 18.8 हो गया, जो कि आपका 102% का ग्रोथ है। नेक्स्ट अगर आप ईपीएस की बात करते हो तो ईपीएस आपका जो है 1 से 3 हो गया, ऑलमोस्ट 1.9 से 3.9। तो ये आपको ओवर 100% का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर डिलीवर किया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 32% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी 37% के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पर आ गई है, जो कि आपका 4.8% का ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 9.4 से कंपनी 14.0 पर आ गई, जो कि आपका 4.9% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 5% का। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 4.8 से कंपनी 8.0 पर आ गई, जो कि आपका 3.3% का ग्रोथ है। सो ओवरऑल अगर आप क्यू का रिजल्ट भी देखते हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है। पैट के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुई है। अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हो तो दैट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज, जो कि हेल्दी से भी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज माना गया है। एंड काफ़ी सही तरह से कंपनी ने क्यू लेवल पे भी परफॉर्म किया है। नाउ लेट्स कंपेयर कंपनी ऑन FY 25 ओवर FY 26 बेसिस कि कंपनी ने एक साल के अंदर पिछले साल से कैसी ग्रोथ दिखाई है। सो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 629 से 681 हो गया, जो कि आपका 8% का ग्रोथ है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंपनी का 224 से 242 हो गया, जो कि आपका 7% का ग्रोथ है। नेक्स्ट एबिटा अगर आप देखते हो तो वो आपका 72 से 61 हो गया, ये गिर गया है, ऑलमोस्ट 15% का डी ग्रोथ है।
एबिट की अगर आप बात करते हो तो 57 से 44 हो गया, जो कि आपका 22% का डी ग्रोथ है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो वो आपका 61 से 44 हो गया, जो कि आपका 26% का डी ग्रोथ है। नेक्स्ट अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो 51 से 34 हो गया, जो कि आपका 33% का डी ग्रोथ है। नेक्स्ट अगर आप पैट की बात करते हो तो पैट आपका 38 से 25 हो गया, जो कि आपका 33% का डिक्रीज है। नेक्स्ट अगर आप ईपीएस की बात करते हो तो ईपीएस आपका 7.9 से 5.3 हो गया, जो कि आपका 33% का डिक्रीज है। सो अगर आप ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट देखते हो, यहाँ गड़बड़ है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो थ्री 35.7 से 35.5 आ गया, 0.2% का डिक्रीज यहाँ पर आ गया। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 11.5 से 9.0 हो गया है। नेक्स्ट अगर आप पैट मार्जिन की बात करते हो तो पैट मार्जिन आपके 6.12 से हट करके 3.7 पर आ गए, जो कि आपका ऑलमोस्ट 2.3% का डी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला नहीं है, उल्टा नेगेटिव में है। तो जिस स्पीड से रेवेन्यू ग्रो हुआ है उसी स्पीड से आपका, उससे भी डबल स्पीड से आपका पैट डी ग्रोथ हो गया है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप वाई वाई बेसिस पे देखते हो तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर दी नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट इज काइंड ऑफ डिसेंट, क्योंकि वाई वाई आपका क्यू फोर अच्छा है, क्यू3 क्यू4 अच्छा है, FY25 FY26 ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत लेके आता है। बट ठीक है, अभी भी कंपनी छोटी कंपनी है, हम स्टिल इसको कंसिडर कर सकते हैं। द कंपनी विल इनिशियली गोना टेक टाइम कि हाँ ठीक है, एक बार रिजल्ट हम इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ठीक है, अगर यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में गड़बड़ी गड़बड़े। सो यस, कंपनी इज सॉर्ट ऑफ इन अ रेड काइंड ऑफ पोजिशन। सो या अगर आप देखते हो तो कंपनी का H1 जो है थोड़ा सा बुरा गया, बट H2 में थोड़ा सा रिकवरी कंपनी ने दिखा दी है। एंड Q4 में वापस अगर आप देखते हो तो EBITDA ऑलमोस्ट डबल हो गया है कंपनी का Q4 की अगर हम बात करें, जो अच्छी चीज़ है कंपनी की। एंड मटेरियल कॉस्ट में कंपनी का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, जो Q3 में ऑलमोस्ट 67.5% ऑफ रेवेन्यू था, वो Q4 में ऑलमोस्ट 62.6% आ गया। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नया कैपेसिटी था वो कहीं न कहीं कमीशन होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखो, अगर बहुत क्लोज़ली अगर आप नोटिस करोगे तो मार्च FY25 में आपका जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो 99 करोड़ ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास था। एंड जो फैक्ट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट रखने वाला था, जो इनका नया कैपेसिटी है, वो भी आपको ऑलमोस्ट 100 करोड़ की बनने वाली थी। एंड मार्च 26 में अगर आप देखते हो तो सिर्फ 2.3 करोड़ बचा है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 97 करोड़ का जो कैश है वो डिप्लॉय कर दिया गया है, या फिर हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बन करके तैयार हो गई है। एंड जो फिक्स्ड एसेट थे आपके 197 से हट करके 337 हो गए, ऑलमोस्ट 70% का यहाँ पे जंप आया। दैट मीन्स कि नई कैपेसिटी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल भी हो चुकी है। अब हमें इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट FY27 तक देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंशन को लेके काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कोपरन की साइड से। नेक्स्ट अगर आप देखते हो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो की क्वालिटी कैसी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने ऑलमोस्ट 67 करोड़ का इस टाइम पे सिक्योर किया है। अगर आप पूरे साल का लाइक प्रॉफिट देखते हो, पैट देखते हो, तो वो आपका जो 25 करोड़ का है उससे कई ज़्यादा कंपनी ने इस बार अपना ओसीएफ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है सिक्योर किया है। इसके अलावा इन्वेंट्री डेज कंपनी के थोड़े से घट गए हैं। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया ₹3 का, प्लस डेट कंपनी का थोड़ा घट गया है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी थी कंपनी के बारे में इस साल, बट अगर आप देखते हो तो ओवरऑल FY26 पिछले ईयर से बेटर नहीं है। तो ओवरऑल इसको कंसिडर करना भी एक तरह से पूरा अच्छा ईयर बोलना सही नहीं होगा। अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो H1 था वो काफ़ी पेनफुल था, वहाँ पे कंपनी का एक्चुअल में लॉस वगैरह हुआ था। सो दैट इज़ समथिंग द अदर साइड ऑफ स्टोरी, जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा नहीं था बट रिकवरी अच्छी हुई इन योर H2। सो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल कंपनी के लिए निकल के आता है। प्लस अगर आप देखते हो तो इन्वेंट्री डेज आपके कम हो गए, लेकिन डेटर डेज थोड़े से बढ़ गए हैं आपके, ऑलमोस्ट 20 दिन से डेटर डेज बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी को लॉन्ग टर्म में। एंड एक और सबसे अजीब चीज़ जो मुझे लगी वो थी कि कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो ऑलमोस्ट निल के बराबर है। 0.7 करोड़ के कंपनी के पास कैश बचे। दैट मीन्स कि कंपनी का जो डेली का एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, वो कंप्लीटली क्रेडिट पे चल रही है या तो।
तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। आगे चल के कंपनी को यहाँ पे सबसे बड़ा हिट जो है मिल सकता है। ऑलमोस्ट मार्च 25 में कंपनी के पास 20 करोड़ के आसपास कैश था और 26 में ऑलमोस्ट 0.7 करोड़ का कैश बचा है। सो दैट इज़ समथिंग नॉट गुड। अगर आप कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हो तो फ्री कैश फ्लो में एक बात यहाँ पर है कि जितना आया उतना इन्वेस्ट हो गया। ऑलमोस्ट 67 करोड़ का कंपनी के पास में कैश आया था। सॉरी, ऑलमोस्ट 66 करोड़ का कैश आया था, उसमें से 67 करोड़ का कंपनी केपेक्स कर चुकी है। तो फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट कंपनी का ज़ीरो है। सो या दैट वाज़ समथिंग बैड अबाउट द कंपनी। एक चीज़ अच्छी कि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है एंड कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। आज भी जो रिज़र्व बोरोइंग का रेशियो है वो आज भी काफ़ी कम है। बाकी कंपनी की ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में काफ़ी कम पैसा अटका हुआ है कंपनी का। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो फिक्स्ड एसेट की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो इस बार बढ़ गई है। सो ओवरऑल कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो आज भी इंटैक्ट है। हाँ, रिजल्ट थोड़ा बुरा है लेकिन ये ठीक हो सकता है। इट इज़ समथिंग वेरिएबल जो वेरी करता है हर हर साल और ठीक भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, नो वन नोज़ एक्चुअली। बट देखते हैं कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कैसा करती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तब हमको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिल पाएगा। बाकी कॉर्पोरेट इज़ अ ग्रेट कंपनी, इसको ऑलरेडी मैं डिटेल में एनालिसिस कर चुकी हूँ, सो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो। एंड काफ़ी सही तरीके से अभी जो मुझे रिजल्ट है इनका बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी नहीं लगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे वैसा डिससेटिस्फाइंग भी नहीं लगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड रिजल्ट, नॉट really good, not very decent, but a good result that is. So yeah, that was all the things about Copron Limited. Next हम बात करने वाले हैं Helios Limited की, जिसका एनालिसिस भी ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। सो अगर आप Helios का रिजल्ट भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक बार Helios का एनालिसिस वीडियो भी देख लेना, आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट कंपनी रियली डूज एंड क्या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो Helios में आने वाली है, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है। सो या आप जा करके वीडियो भी देख सकते हैं। So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research, and if you have any kind of doubts or queries, you can leave in comment. Thank you. I'll see you in the next video.